हेलो दोस्तों, एड एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में वाइस प्रेसिडेंट, उनके पावर, एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, लेजिस्लेटिव पावर क्या है उनके पास, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इन सारे पॉइंट्स पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड पावर की। वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा के, रिसीव सैलरी एंड इमेलुएमेंट अकॉर्डिंगली वो रिसीव कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन इनकी एज 35 ईयर होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, शेल बी एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ राज्यसभा, शेल नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट। इलेक्शन, इनका जो इलेक्शन होता है वो इलेक्टेड बाय ऑल द मेंबर, बोथ इलेक्टेड या नॉमिनेटेड हों पार्लियामेंट के, उनके द्वारा होगा। इसमें 20 इलेक्टोरल्स आर प्रोपोजर हो सकते हैं एंड 20 आर सेकेंडर्स हो सकते हैं। इलेक्शन सिस्टम इनका है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है। ओथ और अफर्मेशन की बात करें तो फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फेथफुल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़। टर्म इनकी ऑफिस की 5 साल है और ये एलिजिबल हैं री इलेक्शन के लिए। प्रेसिडेंट जैसे री एलिजिबल ऑफ टाइम कोई लिमिट नहीं है। एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ ऑफ हिम। वैकेंट मेंशन इन राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन परफॉर्म, अगर इनके एब्सेंस में चेयरमैन, क्योंकि चेयरमैन नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन परफॉर्म करेंगे। डिप्टी चेयरमैन परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ चेयरमैन कैन बी रिमूव्ड बाय द रिजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा विथ एग्जीक्यूटिव मेजोरिटी। 14 डेज नोटिस प्रायर इनको देना ज़रूरी है इनकी इम्पीचमेंट के पहले। इलेक्शन डिस्प्यूट अगर हो तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है ऑल इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। इमेलुएमेंट की बात करें तो डिसाइड बाय द पार्लियामेंट, लाइक इंडियन वाइस प्रेसिडेंट, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो chairs the Senate. In case of death, illness, President of USA, Vice President take office for the rest of the term, but it is not in the case of India। यानी अगर कोई डेथ हो जाए किसी बीमारी की वजह से प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए की, तो जितने भी बचे हुए टर्म है उसके लिए वाइस प्रेसिडेंट ऑक्यूपाई कर लेते हैं रेस्ट ऑफ द टर्म ऑफिस को। बट इंडियन जो पार्लियामेंट सिस्टम है उसमें ऐसा नहीं है। स्कॉलर्स कॉल हिम हिज सुपरफेलस हाइनेस। प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर आर अपॉइंटेड एंड रिमूव बाय द रेजिग्नेशन ऑफ। रेजिग्नेशन पे गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाती है। ओथ against to the constitution, protection of sovereignty, faithful discharge to do, right to all secrecy। सैलरी एंड अलावेंसेस की बात करें तो पार्लियामेंट डिसाइड एज ऑफ नाउ पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ सेम सैलरीज लाइक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। लीडर ऑफ द हाउस इन विच ही इज अ मेंबर एंड नॉमिनेटेड, ये एडवाइस प्रेसिडेंट को क्या करेंगे, समनिंग प्रोवोक करेंगे पार्लियामेंट्री सेशन को, डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, इम्पॉर्टेंट मेंबर का अपॉइंटमेंट। अदर फंक्शन प्राइम मिनिस्टर के पास एज ए चेयरमैन क्या है, नीति आयोग है। इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्शन एक्ट 1972, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, स्टेचुरी बॉडी अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, इसके भी चेयरमैन हैं। पॉपुलेशन एग्जीक्यूटिव बॉडी, न्यूक्लियर, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इंटर स्टेट काउंसिल, CSIR यानी काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, एटॉमिक एनर्जी DOPT, कैबिनेट अपॉइंटमेंट, इकोनॉमिक अफेयर्स एंड पॉलिटिक्स, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एंड नेशनल वाटर काउंसिल, इसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 3 टाइप, कैबिनेट होंगे और डिप्टी मिनिस्टर होंगे। अदर सेक्रेसी, दे आर नॉट एज ए exemption to the office of the prophet।
मिनिस्टर कैन अटेंड कैबिनेट मीटिंग विदाउट एनी इनविटेशन। जो भी कैबिनेट मिनिस्टर होंगे कैबिनेट मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं बिना किसी इनविटेशन के। दे विल बी इन चार्ज ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियोज। मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात करें तो वुड बी इन चार्ज ऑफ द स्मॉल मिनिस्टर्स और डिपार्टमेंट एंड ओनली ऑन इनविटेशन द कैबिनेट मीटिंग। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है विथ इनविटेशन ही अटेंड कर सकते हैं कैबिनेट मीटिंग को। डिप्टी मिनिस्टर विल बी गिवन इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट और असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर इन डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज़। अगर वो जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो डिस्चार्ज हो गए तो डिप्टी मिनिस्टर जो है वो असिस्ट करेंगे। साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नाइन्टी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 2003 में शैल नॉट हैव मोर देन 15% टोटल स्टैंडिंग पीएम। मिनिस्टर की साइज है वो 15% लोकसभा में टोटल स्ट्रेंथ जितनी है वह पीएम को इंक्लूड करते हुए। डिसक्वालिफाइड टू बी एन एमपी इज ऑल्सो डिसक्वालिफाइड टू बी अ मिनिस्टर। आर्टिकल 70 रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोकसभा के बारे में। इंडिविजुअली अ मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इंडिविजुअली कोई भी मिनिस्टर यानी ऑफिस उसको मिलती है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। पीएम इंडीड रिकमेंडेड फॉर द रिमूवल। पीएम अगर उसको रिमूव करना चाहते हैं तो पीएम रिकमेंड कर सकते हैं। आर्टिकल 74 कहता है एड एंड एडवाइस shall available to president. He can send it for reconsideration on advice rendered by the council of inquired by any court. In India, minister do not countersign an order of the president. In UK, minister has to countersign the order of the queen. The word cabinet is mentioned only in Article 352 after 44th Constitution Amendment के बाद आर्टिकल 352 में कैबिनेट वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था। ओथ एंड सैलरी पीएम जैसी होगी एंड ओथ इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ओके एंड 15B की बात करें स्टेट एग्जीक्यूटिव गवर्नर। क्वालिफिकेशन है गवर्नर की, स्टेट एग्जीक्यूटिव गवर्नर की 35+ ईयर होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, ये हेड ऑफ द स्टेट होते हैं अपॉइंटेड बाय द अंडर हिज हैंड एंड सील। इवन दो he hold the office of for 5 years there is no security for term tenure as he is सब ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट से अपनी ऑफिस में बने रहते हैं एंड मैक्सिमम 5 ईयर के लिए बने। ऑफ द स्टेट इज़ नॉट एन एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नर ऑफ द स्टेट कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। ओके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 कहता है कि act as a governor for 2 or more state and an UT while administering union territory he shall act as an agent of the president. As governor of the state he shall be constitutional head. Conventions हैं कुछ जैसे चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इज कंसल्टेड बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, आउटसाइड इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इज कंसल्टेड बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। गवर्नर को अपॉइंट करने से पहले चीफ मिनिस्टर उस स्टेट से कंसल्ट किया जाएगा। और आउटसाइडर भी अपॉइंट किया जा सकता है एज ए गवर्नर। नाउ दोस्तों पावर ऑफ द गवर्नर है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। एड के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारी वीडियोस या इनिशिएटिव आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब